हाथ पैरों का टूटना, विल्सन फिस्क के हाथ कांपना और पनिशर का गुस्सा। डेयरडेविल बॉर्न अगेन यानी डेयरडेविल के सीजन 4 का ऑफिशियल ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है, जिसके साथ वापस आ चुका है डेविल ऑफ हेल्स किचन। मार्वल शायद लोगों के सवालों से थक गया था कि ये सीरीज वायलेंट होगी कि नहीं, क्योंकि ये ट्रेलर बहुत वायलेंट है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि डेयरडेविल का सीजन 1 आज से 10 साल पहले आया था और आज हम सीजन 4 का ट्रेलर देख रहे हैं, जहां हमें दिख रहा है डेडली विलन म्यूज फिस्क अपने गुस्से पर काबू पाता हुआ। व्हाइट टाइगर है यहाँ, एक एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स हमें यहाँ दिख रही है। बुलजाई भी अपनी टूटी कमर के साथ वापस आ चुका है, जिसके साथ पनिशर यहाँ क्या कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरे नेटफ्लिक्स मार्वल का यहाँ गेट टुगेदर है। तो ट्रेलर शुरू हो रहा है हमारे डेविल ऑफ हेल्स किचन मैट मुर्डॉक के किसी के पिटाई करने से। आखिरी बार हमने मैट को देखा था शी हल्क सीरीज में, जहाँ वो शी हल्क के साथ मिलकर अपने सुपर हीरो आउटफिट डिजाइनर ल्यूक को बचा रहा था, पर वो माहौल अलग था और ये माहौल अलग है। यहाँ म्यूज की पिटाई हो रही है। मैंने आपको मेरी अपकमिंग मार्वल प्रोजेक्ट्स वाली वीडियो में इस सीरीज के D23 ट्रेलर के बारे में बहुत कुछ बताया था, जहाँ हमने बात करी थी कि म्यूज एक दिमाग से हिला हुआ विलन है जो कि लोगों को मारकर उनके ब्लड से म्यूरल पेंट करता है। और जितने आर्ट वर्क मुझे अभी इस ट्रेलर में दिख रहे हैं, उस हिसाब से म्यूज का आतंक बहुत जबरदस्त होगा इस सीजन में, जहाँ वो डेयरडेविल और मेयर फिस्क की नाक में दम करने वाला है। हमें आगे एक वॉल म्यूरल दिख रहा है, जहाँ हम यहाँ किंग लिखा देख सकते हैं। ये कोई विल्सन फिस्क का विलन नेम पेंट कर रहा है, जो कि है किंगपिन, और मोस्ट प्रोबेबली ये म्यूज है। और ऐसे मोमेंट्स कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग दे रहे हैं कि हमें 7 मूवी जैसा माहौल देखने को मिल सकता है, जहां सीरीज में शायद हमें जगह जगह म्यूज दिखेगा, पर ये बड़ा रिवील अंत में ही होगा। आगे हमें म्यूज ट्रेलर में किसी की बॉडी को उठाकर कहीं ले जाता हुआ दिख रहा है, प्लस हमें आगे कुछ बॉडीज टंगी हुई दिख रही हैं। जिस जगह मैट म्यूज की भयंकर पिटाई कर रहा है, वहां हमें कुछ डेड बॉडीज भी दिख रही हैं, जहां ऐसा लग रहा है कि हमें म्यूज के कॉमिक वाले काम देखने को मिल सकते हैं, जहां वो डेड बॉडीज को यूज करता है प्रॉप्स की तरह। तो हाँ, इतना काफी होगा हमारे लिए ये समझने के लिए कि ये सीजन हेवीली R रेटेड होगा। प्लस म्यूज से थोड़ी रिडलर जैसी वाइफ क्या सिर्फ मुझे ही आ रही है। अब आते हैं उन दो लोगों की तरफ जो कि हेल्स किचन को बेहतर बनाना चाहते हैं। ये है मैट मुर्डॉक यानी डेयरडेविल और विल्सन फिस्क यानी किंगपिन। अब ये दोनों हमें शांति से आमने सामने बैठे दिख रहे हैं, पर क्या आपको याद है कि आखिरी बार ये दोनों जब आमने सामने थे तो माहौल कैसा था? वो माहौल खूंखार था, जहां मैट ने फिस्क की बुरी तरह बैंड बजा दी थी। शायद यही रीजन है कि यहाँ फिस्क के हाथ कांप रहे हैं। इस डेविल का कुछ पता नहीं कि वो अपने शहर के लिए क्या कर बैठे, पर विल्सन फिस्क जिसने एको सीरीज के एंड में डिसाइड किया था कि वो मेयर बनने की रेस में हिस्सा लेगा, और इस ट्रेलर से क्लियर है कि वो जीत कर मेयर बन भी जाएगा। पर मैट और फिस्क के पिछले एनकाउंटर के बाद क्या फिस्क कुछ उल्टा करने की सोचेगा, वो भी डेयरडेविल के शहर में होते हुए? हालांकि यहाँ फिस्क और मैट की कन्वर्सेशन से ये समझ आ रहा है कि यहाँ मैट ने फिस्क को बुलाया है और वो उससे कुछ बात करना चाहता है। शायद ये चेतावनी हो, शायद वो किसी दूसरी मुसीबत से डील कर रहे हो। आप देख सकते हैं कि म्यूज फिस्क के म्यूरल पेंट कर रहा है और D23 ट्रेलर में वो उसके ऊपर क्रॉस कर रहा था। तो मे बी मैट और फिस्क की प्रॉब्लम एक ही है। विल्सन फिस्क का रोल प्ले करने वाले एक्टर विंसेंट डोनोफ्रियो ने 40 पाउंड वेट गेन किया है, जिसके साथ वो फैट सूट भी पहन के हैं, पर वो ट्रेलर में बहुत हैवी दिख नहीं रहे, जो कि सोचने वाली बात है। फिस्क का गुस्से वाला नेचर उसे वायलेंस से दूर कैसे रहने देगा? ट्रेलर में हम देख सकते हैं उसे किसी की भयंकर पिटाई करते हुए, जहां हमें ये पेंटिंग भी दिख रही है। ये पेंटिंग डेयरडेविल सीरीज में फिस्क की लाइफ की हाईलाइट है। इसी को खरीदते हुए वो पहली बार मिला था वेनेसा से, और इस पर लगे खून के दाग को आप भूले तो नहीं, ये फिस्क के खुद के खून के निशान हैं, जो मैट ने निकाले थे उसकी पिटाई करते हुए। और मैं हैरान हूं कि फिस्क ने इसे हटाया नहीं, उल्टा वैसे ही टांग रखा है। और यहीं जहां फिस्क किसी की पिटाई कर रहा है ट्रेलर में, इसी जगह आगे हम फिस्क को डिनर करते हुए देख सकते हैं अपनी वाइफ वेनेसा के साथ। सीजन 3 में उसके शादी वाले दिन ही तो उसकी पिटाई हुई थी, वेनेसा को भी याद होगा। तो हम सब जानते हैं कि फिस्क शांत रहने वालों में से नहीं है। ऐसे रूमर्स हैं कि उसने ब्लिप का फायदा उठाया है और उसके काले काम अभी भी चालू हैं। और अब जब वो मेयर बन चुका है, तो अब तो उसके लिए माहौल को हमेशा अपनी तरफ रखना और आसान हो गया होगा। आगे हमें सबवे जाता दिख रहा है कुछ बिल्डिंग की तरफ से। ये पीटर पार्कर की बिल्डिंग जैसी बिल्डिंग तो लग रही है, पर अगर आप दूसरी साइड भी देखो तो न्यूयॉर्क में कई बिल्डिंग्स ऐसी ही हैं। अब आते हैं फॉगी और कैरन की तरफ। हमें एक शॉट में कैरन, मैट और फॉगी हंसते हुए दिख रहे हैं
और ये नज़ारे रेयर होते हैं। कैरन और फॉगी दोनों अभी मैट के साथ लॉ फर्म में पार्टनर हैं, जहां इस ट्रेलर में मुझे फॉगी बस इसी सीन में दिख रहा है। हमें कैरन आगे एक ट्रायल के बीच दिख रही है, पर वो सीरियस है। मैंने कहा ही है कि इन तीनों के चेहरे पर खुशी कम ही दिखती है, पर पहले मार्वल स्टूडियोज कैरन और फॉगी को नहीं लाने वाले थे, पर जब सीरीज का क्रिएटिव ओवरहॉल हुआ तो पुरानी टीम को वापस लाया गया। और मुझे यकीन नहीं होता कि 10 साल हो गए सीजन 1 को आए हुए। ये लोग अब बहुत अलग दिख रहे हैं, सिवाय हमारे डेयरडेविल के, जो कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एज नहीं कर रहा। सीरीज में मैट मोर्डॉक की लव इंटरेस्ट भी हमें दिखेगी, जिसे हमने ट्रेलर में भी देखा। मार्गरीटा लवीवा प्ले कर रही है हेदर ग्लेन का रोल। कॉमिक्स में हेदर ग्लेन बेटी है इंडस्ट्रियलिस्ट मैक्सवेल ग्लेन की, जो कि एक प्रिविलेज लाइफ से आती है। ये कैरेक्टर 10 साल तक मैट की गर्लफ्रेंड रही है। अब मैं चाहूंगा कि मार्वल स्टूडियोज हमारे डेयरडेविल को थोड़े लंबे टाइम तक एक लव इंटरेस्ट के साथ दिखाए, ना कि कोई जल्दीबाजी में डिसीजन ले। आगे हम सबवे स्टेशन पर कमर डे लॉस रेस के कैरेक्टर हेक्टर अयाला को देख सकते हैं लड़ाई करते हुए कुछ लोगों से, जहां माहौल थोड़ा खतरनाक होता दिख रहा है। अब ये कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है। प्लस दुख की बात ये है कि कमर डे लॉस रेस इस सीरीज के आने से पहले अपनी बीमारी की वजह से चल बसे, पर उनका प्ले किया हुआ ये लास्ट कैरेक्टर लेजेंडरी है। हेक्टर अयाला कॉमिक्स में है व्हाइट टाइगर, जो कि यहाँ भी व्हाइट टाइगर कॉस्ट्यूम डॉन कर रहा है। मुझे नहीं पता यहाँ सीरीज में क्या स्टोरी होने वाली है, पर कॉमिक्स में हेक्टर को पावर्स मिली हैं उसकी टाइगर एमुलेट से, जिसको पहनने के बाद वो कहलाता है व्हाइट टाइगर। हमें अल्टीमेट स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज में जो व्हाइट टाइगर दिखती है वो है हेक्टर की बहन एवा अयाला। तो हमें यहाँ डेयरडेविल की ट्रायल ऑफ द सेंचुरी स्टोरी लाइन दिखने वाली है। उस हिसाब से यहाँ हेक्टर ने जिन्हें स्टेशन पर मारा है उनमें से कोई एक पुलिस होगा। अब मैंने आपको बताया है कि हमें सीरीज में एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स दिखेगा, क्योंकि फिस्ट को अगर किसी से नुकसान है तो वो है विजिलेंटी, और इसी प्रोसेस में शायद हेक्टर को टारगेट किया जाए और वो फंस जाए। उसका ट्रायल चलेगा जिससे पनिशर भी जुड़ा हुआ है, तो माहौल बहुत टेंस होने वाला है यहाँ। इसलिए मैट पनिशर को शांत कर रहा है ट्रेलर में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सीरीज के लिए। बाकी प्लेयर्स की बात करें तो हमें बेंजामिन डेक्स पॉइंटडेक्स्टर भी यहाँ दिख रहा है, कमर पर पट्टी बांधे हुए, क्योंकि फिस्क ने सीजन 3 के एंड में इस डेडली विलन की कमर तोड़ दी थी, पर इसका ऑपरेशन हुआ था जिसकी वजह से इसकी खतरनाक पावर शायद और डेडली बन गई है। जहां आप देख सकते हो कि इसके हाथों को बहुत मजबूती से बांधा गया है। तो ओवरऑल थीम ये है इस सीजन का कि डेयरडेविल, जो कि बहुत टाइम से गायब था, अब वापस आ चुका है, क्योंकि शहर में बहुत कुछ हो रहा है। एक बैंक रॉबरी जहां मैट दूसरा लाल मास्क पहनकर हड्डियां तोड़ रहा है, म्यूज का आतंक, कुछ लोग उसको पीट रहे हैं, और हेक्टर अयाला का केस भी तो है यहाँ। तो डेविल का काम तो कभी खत्म नहीं होता, इसीलिए हमारा डेयरडेविल चीख रहा है, दहाड़ रहा है और चिल्ला रहा है। वो इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं करेगा, और जहाँ कानून नहीं जा सकता वहां वो जाएगा। यही ये हेलमेट गिरने वाला सीन भी मस्त है, और अगर ये हेलमेट गिर भी गया तो चिंता की बात नहीं है, मैट के पास अभी बहुत सारे हेलमेट हो गए हैं। इस ट्रेलर से साफ साफ दिख रहा है कि ये सीजन कितना इंटेंस होने वाला है। प्लस अगर आप सोच रहे हो कि इस सीजन को सीजन 4 क्यों नहीं बोला जा रहा, तो इसका रीजन सिंपल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डेयरडेविल का ये सीजन पहली बार मार्वल स्टूडियोज के अंडर बना है, इसीलिए इसे बॉर्न अगेन कहा जा रहा है। जबकि आप जानते हो कि बॉर्न अगेन के एलिमेंट्स ऑलरेडी सीजन 3 में अडेप्ट कर लिए गए हैं। इसी रीजन से जब पहली बार मार्वल स्टूडियोज के बैनर के अंडर स्पाइडरमैन मूवी बनी थी तो उसका नाम होम कमिंग रखा गया था। ट्रेलर के एंड का म्यूजिक ओरिजिनल जो पसेनो का मेन थीम है, जिस पर चर्च ऑर्गन का इफेक्ट दिया गया है, जो कि बहुत ऑसम है। मैं चाहूंगा कि मार्वल स्टूडियोज मार्वल नेटफ्लिक्स एरा वापस लेकर आए, और मैं ये एरा ऑलरेडी अपने चैनल पर वापस ला चुका हूँ, जहां मैंने डेयरडेविल के सीजन 1 का रिकैप भी डाल दिया है, और अभी बहुत सारे नेटफ्लिक्स मार्वल रिकैप आना बाकी है, तो बने रहिए। हालांकि अभी आप मुझे बताओ कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है म्यूज को लेकर, और किंगपिन अब कौन से काले काम कर रहा है। कॉमिक्स में किंगपिन सीक्रेट वॉर से पहले भी मेयर था, तो अभी टाइमलाइन तो बिल्कुल सही चल रही है। तो कमेंट्स में अपने थॉट शेयर करें, वो सेक्शन आपका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।